संपत्ति मध्यम सकल सरस्वती अज्ञान सकल अपना शास्त्र से मंगलम सब कल्याणकारकम जन्म जयतु शासनम जन्म जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं भवतु सदा संजीवनी माता की जय। परम माननीय ब्रह्मण साहब जी परम कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दिन पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक चुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी का बड़ों का सादर चरण स्पर्श कर्णीय शिरसा नेमिं मुद्रयं विभूषणं महावीरं सम्मकरनिलयं परिसमुचितं वोच्छं नमिनं गणयनीय देवराय परिपूज्यं पैडिनं सैठानं सतठानं भोगे भंगे समं वोच्छं। थोड़ा सा आप लोग को भी समझ में आता आचार्य इसके लिए मिलाए हम लोग जवानी समझ लेंगे फिर राधा समझ ठीक है उसको कर ही लेंगे। पेशेंट को पता से बस था 3-4 है तो कहीं लोग थोड़ा सा जवानी समझ लेते हैं क्योंकि ऐसा इतना लिखा हुआ पढ़े कुछ भी तो पल्ले नहीं पड़ा। आयु के भाग कितने थे? 12 में से कितने बचे थे? 5 बचे थे। तो कैसे 5 भाग कौन से होंगे? बधा इसकी अपेक्षा 5 भाग कौन से होंगे? अब बधा इसकी अपेक्षा कितने भाग होंगे? 5 कैसे होंगे 5? अब आयु कितनी है? 4 को 4 होंगे 5 कैसे होंगे? तो बधा इसकी आयु जब 4 है तो बधा इसकी 4 ही आयु होगी ना 5 ही आयु कहाँ से बताते हैं? बधा इसका ना बधा इसके 12 धन थे ना। कोई भी नारकी है मनुष्य जा सकता है कोई भी देव है मनुष्य जा सकता है। मैंने कहा बधा इसमें पूछा फिर अबधा इसमें पूछा अब 5 बोला तो फिर मैंने तुरंत अबधा इसमें पूछा क्या डिफरेंस समझ लेना बधा इसकी 4 ही आयु है तो 4 ही आयु बटेगी ना 5 में तो बट नहीं सकती। और बधा इसमें कितने भाग थे? 12 थे 12 में से 5 बचे थे। कैसे बचे थे? नरकाली मनुष्यायु देवायु नरकाली प्रेमचारी नरकाली मनुष्यायु प्रेमचारी मनुष्यायु देवायु मनुष्यायु देवायु। बाकी हम सुनी दो ढंग और बनेगा ढंग और बनेगा नहीं
इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं। और भंग इसके बने थे ना, भंग कितने बने थे टोटल? 12 ऐसे बने थे। मनुष्य से कौन से? 4। मनुष्य से देवाई, मनुष्य से प्रियंचाय, मनुष्य से नरकाय और मनुष्य 4 बहुत अच्छा। प्रियंश से कितने बनेंगे? प्रियंश से भी 4 बनेंगे। 8 हो गए। नरक से कितने? 2 बनेंगे। नरक से नरक नहीं होता, नरक से देव नहीं होता। इसी तरह से देव के भी 2 बनेंगे, 12। अब 12 भाग में जो मनुष्य आयु देव आयु है या देव आयु मनुष्य आयु एक जैसी हो गई, एक ही बात हो गई। इस सबका घटा रहे उदय या बंध घटाने तो अलग अलग हो जाएगा। देव आयु का तो बुद्धिमान आयु देव हो जाएगी, बुद्धिमान मनुष्य होगी। तो यहाँ क्या है? सत्व स्थान बता रहे हैं। सत्व में भंग स्थान घटा रहे हैं। तो भंग सत्ता दोनों की है बस। ये देख रहे हैं बुद्धिमान बुद्धिमान में। तो भाई तब भंग 5 बचे, 7 क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो रिपीट को 2 समान थे। हाँ बाकी रिपीट तो क्या करा? समान कौन से थे? अच्छा यहाँ तक काफी समझ। तो 5 भंग बचे। अब 5 भंग में आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि मिथ्यात्व, सबसे पहले मिथ्यात्व स्थान के भंग बता रहे। उसके स्थान बोले 18 है, भंग कितने हैं? 50 है। हमको तो 50 भंग निकालना, तो पहले हम स्थान तो लगा देते। 18 स्थान पर कौन से बन गए? तो सबसे पहला स्थान कौन सा बनेगा? कितनी प्रकृति का? 246। 2 कौन सी गई? 2 आयु कोई सी। 2 कोई सी नहीं। देवायु प्रियंचाई देवायु। क्यों प्रियंचाई देवायु क्यों हटाएंगे? ये बात तो सही है, क्यों हटाएंगे? जो 146 प्रकृति की जिसके सत्ता है, उसको किसकी प्रकृति की सत्ता है? प्रकृति की सत्ता है, इसलिए प्रियंच को बनता है। देव में देव को होता है, देव को होता है, फिर तो मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि देखना। इसीलिए मिथ्या चुप रहते हैं कि आपका दिमाग पर जाए तो आप बोल सके। यही भाव भाषण रहती है, कुछ नहीं रहती। आप लोग से बुलाने के लिए भाव भाषण आते हुए भी नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे नहीं। कंफ्यूजन में वो निकलते नहीं, सब नहीं निकलते मुझसे। तो हम क्या क्या चीज पे ध्यान दिए? मिथ्यात्व गुणस्थान है। 146 प्रकृति की सत्ता में जो आहार चतुष्ट है, तीर्थंकर भी है। चलो आहार चतुष्ट को छोड़ दो। तो ये समझ में आ रहा है कि आहार चतुष्ट की सत्ता है, इसका मतलब वो सब में घुस रहा है। मुनि बना है, तो मुनि बना है तब उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता। लेकिन जहाँ तीर्थंकर प्रकृति आ जाए वहाँ एकदम से सावधान हो जाए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को सोचना पड़ेगा कहाँ पाई जा सकती है, कहाँ पाई जा सकती है। तो एकदम सावधान हो जाना चाहिए। जहाँ तीर्थंकर आए वहाँ पर तो बहुत सावधान लगा के। तो 146 प्रकृति का सत्य किसको होगा? मिथ्यात्व स्थान में हाँ किसको होगा? दृष्टि तो होगा किसको? मनुष्य को, जिसने नरक आयु का कर लिया है और साथ में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है। ऐसा मात्र कितने भंग बनेंगे? एक। हाँ तीर्थंकर से मिथ्यात्व गुणस्थान में एक ही भंग नरक मनुष्य बुद्धिमान आयु, बुद्धिमान मनुष्य आयु, बुद्धिमान नरक आयु। ये इतना एकदम समझ में आ गया सबको? माता जी समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद सत्ता 146 की हम समझ सामान्य से किसी जीव को हो सकती है। तो 146 की नारी को भी हो सकती है, प्रियंश को भी, मनुष्य को भी, देव को, किसी भी जीव एनी जीव। जब हम 145 पर आ गए मिथ्यात्व तीर्थंकर के साथ आ गए 146, तो 146 की सत्ता किसको घटी? सिर्फ एक घटी। तो मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य आयु, बुद्धिमान नरक आयु और मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्य। 146 का सत्य मतलब उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्य है, क्योंकि 2 आयु तुमको कम करनी ही पड़ेगी सत्य। तो खाली 2 आयु हुई थी वहां तक तो ठीक थी, तो 2 आयु में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है और मिथ्यात्व गुणस्थान तो एक ही बन बनेगा। मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सा वही जीव पाया जाएगा जिसकी नरक आयु, बुद्धिमान जिसकी नरक आयु होगी उसी को ये सत्य बनेगा। 146 प्रकृति का सत्य केवल और केवल उसी को बनेगा। हम मनुष्य आयु देवायु नहीं लगा सकते, मनुष्य आयु प्रियंचायु नहीं लगा सकते, मनुष्य आयु प्रियंचायु को नहीं लगा सकते। बुद्धिमान को मनुष्य आयु आयु को बंद कर दिया। तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति वाला तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला व्यंजन नहीं जाता। इसका उत्तर ये होगा तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला व्यंजन नहीं जाता। क्या तो देव में जाता है या ना?
ठीक है, तो इसलिए अब वहाँ तो लोग घटा सकते थे ना, 146 प्रकृति की सत्ता में मनुष्य आयु बुद्धिमान और देव आयु मध्यमान घटा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं घटाए? यहाँ पर 146 की प्रकृति की सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है और 2 आयु लेना है, तो मैं जब तीर्थंकर की सत्ता, हाँ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ 2 ही जगह जीव जाता है, या तो नरक है या देव। हाँ, क्योंकि सम्यक के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध है और देवायु बांध दी है, तो इसलिए मिथ्यात्व में आएगा, आएगा ही नहीं ना। मिथ्यात्व में केवल वही जीव जाता है जो नरक आयु बांध देता है, जो देवायु बांध दिया वो किसलिए न जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा ही। तो इसलिए मिथ्यात्व के स्थान में दूसरा बनता ही नहीं, एक ही बंध बनेगा तीर्थंकर प्रकृति के साथ। हाँ मनुष्य देवायु अभी हम मिथ्यात्व गुणस्थान समझ रहे हैं, गुणस्थान में चल रहा कि गुणस्थान में 18 स्थान की, ये मिथ्यात्व 50 बंद लगा है, तो हम धन को समझना है ना। तो 146 प्रकृति का एक धन कौन सा होगा, मनुष्य बंधा युष्टि की अपेक्षा बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धिमान तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला मरण करके कहा जाता है, तो देव में जाता है या नरक में। यानी तीर्थंकर कहाँ से आके बनते हैं, या तो नरक से आके बनते हैं और या देव से आके बनते हैं। परम भूमि का मनुष्य बनता है। जैसे अभी जो तीर्थंकर आ रहे हैं स्वर्ग से या नरक से, कहाँ जन्म लेगा, मनुष्य में तो लेते हैं, कहाँ जन्म ले रहे हैं। अभी जो चित होके अथवा गति का गमन करके स्वर्ग से जो आते हैं ना, तीर्थंकर, उनको ये नहीं कहा जाता कि अवतरण होकर के आए। तीर्थंकर के लिए ये शब्द नहीं आया, क्या आता है, च्युत होकर के आए, अवतरण नहीं, उनके इसके लिए अवतरण। च्युत मतलब गिरना, ऊपर से नीचे च्युत मतलब होता है गिरना। वो आप लोग जानिए माता जी, भाई तो हम लोग बहुत बहुत इतना है तो जन्म लिख दीजिए, अवतरण को लिखते हैं। अवतरण का मतलब तो तीर्थंकरों का आज तक पढ़ने में नहीं मिला अवतरण दिवस हमको, च्युत मिला, स्वर्ग सबसे च्युत होकर के आए। हाँ, स्वर्ग से जिसे च्युत ऐसे लिखा हुआ है ग्रंथों में, च्युत होकर के आए, उनके लिए। और आप लोग का अवतरण दिवस है, कंकड़ टिकट तो हुई स्वर्ग से ही आए हम लोग सब। तीर्थंकर नरक से आ रहे हैं, जो अभी हाँ, तो हम पूछ रहे हैं कि अभी जो अवतरण करके सॉरी च्युत होके आ रहे हैं या नरक से आ रहे हैं, वो अभी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं तीर्थंकर, बन रहे, क्योंकि हमेशा चौथा काल है ना। ऐसा थोड़ी होता कि यहाँ चौथा काल आएगा तो तीर्थंकर बनेंगे, तो फिर दो ही बार बनेंगे, एक उत्तरपुरी में, एक अवसरपुरी में, इसके अलावा बनेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा सभी काल के नाम तो 20 की आए, सभी क्षेत्र में हो सकते, 20 कम से कम रहेंगे, एक क्षेत्र में 20 से कम हाँ ज्यादा तो हो सकता, ज्यादा कितना भी हो सकता, 20 से कम नहीं। लेकिन जो नरक से ऊपर मेरे छिप जाएंगे तो नरक से जो आ रहे हैं वो जगह मेरे छिप में जाकर प्राप्ति करके निर्माण हो जाएगा। यह भी कैसे आएंगे, अभी जो अगले राजा श्रेणी का है, श्री कृष्ण का है, सबका सब तो पढ़े होंगे, जरूरी मैं तो नहीं पढ़ी। हाँ अभी सब यहाँ तो अभी 5वां काल है, 6ठा काल है, फिर उत्तरपुरी का पहला काल है, फिर दूसरा काल है, तीसरे काल में जाकर के तीर्थंकर अभी कहा अभी बहुत समय। तो इतने 6 महीने 8 समय में 608 दिन मोक्ष जा रहे, सब कहाँ से जा रहे, मिले क्षेत्र से जा रहे। और हर काल की 24 उत्तरपुरी काल की 24 सब कहाँ बन रही है, सब बन रही है। जैसे कि वो नरक में अभी उनकी आयु कृष्ण की पूरी हो गई, मान लो मेरे क्षेत्र में जब लेके वो तो वो नाम फिर अपने भी इधर आ जाएंगे, नाम अपन भी बोलते हैं, नाम है 24 में जो नाम है
ये सभी रहेंगे, पर उनसे जो और जन्म ले रहे थे मतलब उनकी नाम नहीं है। नहीं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाली 24 ये वो रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं 20 सितंबर का हमेशा ये बस वो इतना कहना चाहते हैं। वो आने वाली 24 में भी इनका नाम है, जैसे सैनिक का अभी नरक में ये भी मेरे चेक चले गए नहीं अभी कहा वो 84,000 वर्ष की आयु 21,000 ये तो नहीं भरत चेक में आके 21,000 से जाएंगे मेरे चेक में जाएंगे नहीं उनका थोड़ा माता जी सब नहीं कैसे का नहीं लगता लगता है इसलिए भरोसे की 24 का इसकी 24 का सारा नाम है, सारा नाम है, उनके माता पिता का नाम है, उनका क्या नाम होगा वो नाम है, सारा चीज है, सारा सारा लिखा हुआ है, लोगों में सारा लिखा हुआ है टोटल। जैसे कि आने वाली 24 है वो कारण 19 से तो पूछ जाएंगे वो ऐसे किसी ने लिखा होगा ना। हाँ तभी यहाँ पे मूवी में उनका 84,000 वर्ष है, 21,000 का ये 21,000 का फिर उसका 21,000 वो वही नरक में 84,000 वर्ष तक नहीं रहेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर तीसरा काल आएगा तब बनेगा तब यहाँ पर विनाश आएगा। नरक से अधो बोलेंगे अधो अधो नरक से अधो बोलेंगे अधो मत एक अधो मतलब क्या होता है? अधो ऊपर वाला इसलिए ना सबको रोक दिया, इसलिए तो रोक दिया सब अधो मतलब नीचे होता है तो पूर्ण मतलब होता है नरक से ऊपर आए ऊर्ध्व गमन कहलाएगा। और जो स्वर्ग से आते हैं उनके लिए कहा जाता है स्वर्ग में सबसे चित्त होकर क्या जैसे ना आनंद प्राण तो स्वर्ग से पार्षद भगवान का स्नान स्थापना और सर्वार्थ सिद्धि से आए महाराज बिहार छोड़ करके आए थे, उसी तरह से सर्वार्थ सिद्धि से जो आ रहे हैं तो भाई सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के आए ऐसे कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि सर्वार्थ सिद्धि से अवतरण होकर के आए, ऐसा नहीं कहा जाता। अरे अपन जैसे बोलते हैं तो आने वाले जीवन का जो नरक से अभी जो आज के वो सुरक्षित होकर आ जो स्वर्ग में आने वाले में वो आने आ ही रहे अभी भी आ ही रहे मेरे क्षेत्र में जाकर के जो विद्वान विषय पर तो आ ही रहे तो जो स्वर्ग से आते हैं उनके लिए कहा जाता है स्वर्ग से च्युत होकर के आए, जो नरक से आते हैं तो नरक से ऊर्ध्वगमन करके आए। नहीं की सत्ता वाला देव नरक में जा सकता है या नरक से इससे आवाज आप लोग को सबको भाजपा की आवाज सुन रही है सबको करे थोड़ा सा चुप रहिए, आप जो बोल रही मेरे काम का क्या बोल रही और जो यहाँ से मनुष्य से देव में भी जा सकता है इधर करो दैट का सत्ता वाला मनुष्य से देव में भी जा सकता है और अलग में भी जा सकता है बहुत जल्द मिथ्या तो नहीं सुनने से लगा दिए किसी ने वो तो एक विशेष भाग है, वो तो मिथ्या अभी जो राजा श्रेणी के गए वो क्या मिथ्यात्व में गए हैं क्या? भाई मिथ्या दृष्टि होकर के कोई संगत प्रकृति की सत्ता कहाँ जा सकता तो नरक में जा सकता है, देव में नहीं जा सकता, जा सकता नहीं जाता जाता है देव के क्यों हटाने जो समय विष्णु से जा रहे वो मेरे साथ
इतना बढ़िया से मारवाड़ी उदयपुर की उधर वो बढ़िया से आया यहाँ से निकलेगा उसके बाद आगे बहुत 310 हो मेरे आपके तो आगे आपके आगे माता जी के पत्नी पिता वाले आ गए दो हमारे आपका तो बात तो बोले नहीं आपको बताया वो भी सोमवार को कर देंगे कोई टाइम नहीं हमने नाम को दिया था अभी तो क्या कल 3 पहुंच गया 12 माता जी का 30 और 10 अपन पकड़े हुए 40 और 5 बच्चों का प्रसन्न 6 ये 2 दिन के जाओ और वो जो है सोमवार बड़े दिन है जैसे ओंकार वाला सामने तो ये भी करेंगे किसी को है उसमें ओंकार वाला तो उसको सोमवार को भी जब सोमवार को करना सोमवार को फिर से करूंगी ठीक है ये मेरा क्या चल रहा है? उसी स्थान और भंग को समझा रहे हाँ, आचार्य। वो स्थान और भंग पर आचार्य श्री यहाँ पर हम लोग वापस पिछली गाथा से चल रहे समझाने के लिए। तो विख्यात गुण स्थान में इन्होंने कहा 18 तरह के स्थान होते हैं, 50 भंग होते हैं। वही भंग और स्थान समझ तो 18 स्थान का मतलब क्या हुआ? 18 स्थान मतलब हुए हैं कि यहाँ पर 145 246 इस तरह से 247 स्थान हो और भंग हो गए कि जैसे 145 से ही है उनकी प्रकृतियां बदल जाए। तो यहाँ पर विख्यात गुण स्थान में 18 स्थान है और 50 भंग है। इसको हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहला दिया 146। हम लोग पढ़े थे कल 146। तो 146 का स्थान कैसे बनता है, उसको किस किस प्रकृति की सत्ता, इसका मतलब तो कि एक जीव के प्रति हाँ तो सत्ता किसकी और सत्ता छोड़ दीजिए, इस विशेष किसकी सत्ता है यहाँ पर क्या? हाँ क्या हम लगाएंगे विशेष सत्ता बताइए। ऐसे और प्रकृतियों को हमको नहीं सोचना है, विशेष प्रकृति की सत्ता। मतलब मुख्य ज्ञान ये सत्य मराठी से एक हिंदी को मिलती है। विशेष प्रकृति की सत्ता बताइए जो पूज्य है, तीनों लोक में डंका बजाती है, ऐसी प्रकृति की सत्ता। तीर्थंकर है, आहारक चतुष्ट है। विख्यात गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है वाला जी, ऐसा कौन सा हो सकता है? तो आपने कल उत्तर दिया था कि मनुष्य ने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता करी, चौथा गुण स्थान उसके पहले नरकायु बांध ली थी। तो मिथ्यात में उस समय मिथ्यात गुण स्थान में एक भंग कब बन रहा है तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ, यानी 146 प्रकृति की सत्ता कब बन रही है? जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर लिया परंतु साथ में नरकायु का भी बंध कर लिया, तो मात्र एक भंग बनेगा। 146 प्रकृति की सत्ता वाला मात्र एक भंग बनेगा जो नरकायु के साथ बनेगा। क्वेश्चन इसमें जैसे कि पहले नरकायु को बंद कर लिया फिर सीधा का बोलती का सकता है चौथे गुण चौथे स्थान तीर्थंकर प्रकृति
की सत्ता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आयु का बंधन नहीं और फिर पहले तीर्थंकर प्रकृति का बन गया, फिर आयु का नरक आयु का बन गया। फिर नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला पहले अगर आयु का बंद हो गया, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ, तो वो नरक में जाएगा। लेकिन जिसने पहले आयु ऐसे क्यों बता रहे हैं? पहले आयु किसी ने देव आयु बंद कर ली, पहले नरक आयु किसी ने बंद कर ली मिथ्यात्व गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में जाके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कर ली, तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है अंतर्मुख। पहले अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, फिर भी आयु को बंद नहीं होता ना माता जी, देव आयु का होगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में देव आयु की रहेगा। तो नीचे नहीं आता। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता नियम से। तो भाई कौन आता है? जिसने नरक आयु का बंधन किया, तो बस एक भंग रहेगा। मिथ्यात्व गुणस्थान में 146 प्रकृति की सत्ता का मात्र एक भंग रहेगा। स्थान और जैसे 18 स्थान होता है, 18 स्थान में पहला मिथ्यात्व, एक स्थान हम उसमें मिथ्यात्व का नहीं, गुण स्थान नहीं लगाना है। गुण मिथ्यात्व गुण स्थान में 18 स्थान है। हाँ, मिथ्यात्व 18 स्थान मिथ्यात्व में सत्य में 18 स्थान मिथ्यात्वी है, तो एक स्थान में 146 हो। हाँ, तो 146 का एक ही भंग हुआ। हम उसमें और बदल के भंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए हम कह देते प्रकृति की सत्ता के साथ में मनुष्य मिथ्यात्व गुण स्थान में मनुष्य देवायु करते, हो सकता है ना मनुष्य, पर देवायु के साथ में केवल मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति वाला तभी आता है जिसने नरक आयु का बंद कर लिया। इसलिए देव त्रियंच में जाता नहीं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, देव में जाता है, लेकिन देव में जाने वाला कभी मिथ्यात्व में आता है। अब दूसरा फिर भंग क्या है? 3 प्रकृति कम पे 145 का भंग, इसमें कौन सी प्रकृति और कम होगी? 146 का एक भंग हो गया। दूसरा स्थान 145 का है, 146 के बाद हाँ, अभी ये जो भंग समझ रहे आचार्य से, ये सारा क्या समझ रहे? बद्धा इष्ट के भंग समझ रहे। अब बद्धा इष्ट के नहीं समझते। बद्धा इष्ट का मतलब हाँ, जिसके आगे की अगले भाव की आयु बंध गई उसकी। अब बद्धा इसका मतलब जिसकी केवल बुद्धिमान आयु है और बद्धिमान नहीं। तो अब दूसरा भंग बन रहा है 145 का, तो वो उसमें क्या घटेगी? सबसे पहले दूसरा स्थान 145 का और नहीं आ रहे। हाँ, दो आयु तो कभी नहीं रहेगी, तो माइनस रहेगी। और उसके साथ हमको सोचना है क्या चीज नहीं रह सकती है, तो चूंकि तीर्थंकर प्रकृति सबसे पहले घटेगी, हालांकि अकेले प्रकृति वो सबसे पहले घट जाएगी। तो 145 की सत्ता के साथ जीव कहाँ जा सकता है? तो हम किस गति में 145 की सत्ता हो सकती है? आयु के कितने आचार्य श्री भांगे बहुत अच्छी तरह से, मुझे बहुत अच्छा लगा, माता जी ने बहुत ही सही उत्तर दिया। 5 भंग आयु के। अब बताइए आचार्य 12 भंग कैसे हुआ, उसमें से 5 भंग कैसे हुआ? आचार्य श्री को मनुष्य आयु के 4 भंग हैं। मनुष्य आयु से मनुष्य आयु से प्रेम आयु, मनुष्य आयु से देवायु, मनुष्य आयु से नरक आयु, 4 ऐसे ही है ना। प्रेम के लगे इसके भी 4, देवायु को 2 और नरक के भी 2। नरक से देव भी बनेगा और 12 में से 5 बचे। 2 तो सहम में मनुष्य प्रेम उसका हटा दिया, और 7 बचे जो वो है क्या 10 बजे तो वो तो आ रही है। क्या बोले? मनुष्य बुद्धिमान, त्रियंच मध्यमान, और त्रियंच मध्यमान और त्रियंच बुद्धिमान, मनुष्य बुद्धिमान। तो यहाँ ऐसा क्यों लिया जा रहा है? यहाँ सब तो घटा रहे, तो सत्ता उसके 2 आयु का है, चाहे आप त्रियंच को मनुष्य की सत्ता करें या मनुष्य को त्रियंच की सत्ता करें, तो देखा गया सत्ता तो समान बैठ रही है। इस तरह से 5 भंग उसमें निकल गए, तो आयु की सिर्फ 5 भंग है। आयु बन के सिर्फ 5 बन रहे, गुप्त में सारे निकल गए। 2 तो सेम थे। बुद्धिमान की बात चल रही, बुद्धिमान आयु के 5 आगे, बुद्धिमान के तो आचार्य श्री अच्छे से करना बात है ना, सभी भाषा मिल गए। बुद्धिमान आयु के तो आचार्य श्री भंग बढ़ ही नहीं सकते ना, बुद्धिमान आयु तो 4 ही होती है, तो बुद्धिमान आयु के तो भंग बढ़ ही नहीं सकते, 4 ही रहेंगे। बुद्धिमान आयु तो 4 ही प्रकार की होती है, और त्रुटि नहीं,
बद्धिमान में हम किसी किसी से और मान लेते हैं तो बंध बन जाते, तो वहाँ 5 कहे तो 5। अब हमको क्या देखना है कि जो 146 का हमने समझ लिया कि एक ही बन सकता है, बुद्धिमान मनुष्य और बद्धिमान मध्यमान मनुष्य से चारों 146 प्रकृति का मनुष्य बुद्धिमान और बुद्धिमान नरक आयु, ये एक ही बन बनेगा 146 का, और कहीं हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो स्थान खाना है, एक स्थान में तो अपन दूसरे स्थान में आयु बढ़ा रहे, आयु कहाँ घटा रहे हैं, आयु तो ही चल रही, बद्धा इसमें चल रहा है, बद्धा इसका भी चल रहा है सारे स्थान, बद्धा इसके बाद में करेंगे 50 स्थान, जो 50 से 18 स्थान है उसमें बद्धा इसके दोनों मिल करते हैं। तो पहले हम बद्धा इसका कर रहे हैं, उसके बाद हम बद्धा इसका तो क्या उसमें से एक एक प्रकृति कम करते चले जाए, जैसे 146 से उसको 145 कर देंगे, है ना, 145 से तो इसको 44 कर देंगे, तो वो तो बहुत आसान है। बद्धा इसका तो आयु बंदी नहीं है, तो एक एक आयु हटा दीजिए सब में से, सारे स्थान में से, तो हम अभी बद्धा इसको कर रहे हैं। ये बात पकड़ में आ रही है चाची, जहाँ 146 का पहला स्थान बना वहाँ क्या हो जाएगा 145 का हो जाएगा, उसको आयु नहीं बंदी है, तो 145 की सत्ता है, उसको एक आयु की सत्ता है, 144 बाकी कर्मों की सत्ता है। ये बोर्ड पे नहीं समझा सकते हैं, बोर्ड की तरफ आती है तो ये चीज तो बोर्ड पे समझेंगे। बद्धा इसमें 2 आयु की सत्ता हो गई ना, जैसे बुद्धिमान और बद्धिमान, और जिसने आयु बांधी नहीं उसके तो एक ही आयु की सत्ता रहेगी ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, इस आयु बंधने वाले को बद्धा इसको कहा जाएगा, आयु जिसको नहीं बंधी उसको अबद्धा इसको कहा जाएगा, जिसको आयु बंध गई उसको तो बद्धा इसको कहा जाएगा। आयु माने आयु, बद्धा माने बांध दिए, जिसने अगले भाव की आयु बांध ली है तो बद्धा वो हुआ जिसने अगले भाव की आयु नहीं बांधी है। तो जब हम बद्धा इसको क्या करते हैं कि 146 प्रकृति की सत्ता है, तो हमारे क्या होगा, क्योंकि बद्धा इसमें 2 आयु का सत्व ले लिया, बुद्धिमान और बद्धिमान, और जो बद्धा इसका उसके तो एक बुद्धिमान आयु है ना, बद्धिमान नहीं है, तो बद्धा इसके स्थान में से हम क्या करेंगे एक 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 कम कर देंगे, क्योंकि हमने 2 आयु का सत्व लिया है, वहाँ 1 आयु का सत्व लेना है, इसलिए कम हो गया माता जी, 47 कैसे हो जाए 146 145 हो जाएगी ना, 1 आयु कम हो गई, मन तीर्थंकर के सही थे तो मनुष्य आयु केवल रहेगी उसको, है ना, तो 145 का, तो ये अभी हम लोग बद्धा इसका समझते हैं जिसने आयु का बंध कर दिया। तो 146 का सत्व हमने समझा एक बंध होगा, वो भी किसको होगा, बुद्धिमान मनुष्य आयु और बद्धिमान आप लोग तो पहले समझ चुके माता जी, मना करते आ रहे हैं, देना नहीं। आप लोग सोचिए आचार्य जी जरा भी लाभ नहीं उठा पा रहे, आप लोगों को तो हर काम वैसा करना चाहिए तो खत्म हो गया, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम बहुत मना करते जा रहे हैं, खत्म नहीं है, घर वालों को देना है, इनके पास रखे देना शुरू कर दिए, हम उनको मना करें तो फिर हमें भी नहीं अच्छा लग रहा, वो इतने भाव से आई, अब आप देने जाएंगे, माता जी दिया वो कैसे हम करेंगे, तो आता नहीं, तो यहाँ क्लास में बैठना भी मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे तुम्हारा लग ही नहीं रहा, कल भी लग रहा है, कल भी, अब तक आप कल नहीं समझे कि ये चीज कड़ी नहीं है, देना नहीं देना, माता जी ने दिया तो क्या करा जाए, उनको बता हमने तो पूछ लिया से, हम तो कमेटी बुला के बोलते कि भाई अब अपने लोग गलती कर रहे हो किसको बोले, और अब जिस चीज से हो रही क्या अपन नहीं समझ रहे, हम चाहते कुछ नहीं कर रहे, मन नहीं लग रहा, मेरा मन होता है हम बैठे पता कर सकते इसमें ना तो करके ना चाहिए काम, इसमें कोई बोलता हम के भी जानते हुए कि ये ऐसा कोई बोलती ऐसे भी हम जो हम लोग बोल दिया हमें यहाँ पर चले नहीं तो वो तो होगा, क्यों दे रहे हैं आप, तो क्यों समाज के लोग आके बोले, हमको बोले समझ में नहीं आता क्या, चादर बोल के आ रही है बोल देना, फिर भी अभी दीदी आ रहा है क्या, इसलिए हम सोशल जाने भी नहीं जा पा रहे, बैठा हूँ इनको सुन रहा हूँ,
तो अच्छा रहेगा, हमारे क्षेत्र में इस पढ़ाई नहीं जाए। जो फरमाइश हो गई वो अपना अवसर आपके बिना मेरा मन आधा हो जाता है चाय से। करते जरूर है लेकिन मेरा मन आधा हो जाता है। पता नहीं तो चलो मालूम नहीं, अभी हम चले कम करना इतने में से हमें 300 की टारगेट है, हम किसी कम करना तो रिजेक्ट बहुत मौत नहीं होगा, मतलब क्या है तो बोलते हैं माता जी को छोड़ दो दिया है हो गया। चलो आपको चलिए तो माता जी की ओर दिखाते हुए तो 146 का सत्व स्थान कब बनेगा? बधाई की अपेक्षा बधाई तो वैसे बधाई ना कम बनेगा। क्यों बनेगा ये की बन? क्योंकि कितने प्रकृति सरकार बहुत सुंदर। अब यहाँ पर दूसरा ये प्रश्न है कि 146 प्रकृति का सत्व और बधाई उसकी अपेक्षा और बनेगा क्या? अच्छा, अब उसके बाद 145 दो तीन है ना, गाथा नंबर 265 निकाल 365 निकाल देते हैं। उसको मत देखिए माता जी, उसको समझाने के लिए तुम जवानी समझा गाथा निकाल दीजिए, उसमें ये 365 निकालिए। देखिए ऊपर में देखिए ये है ना 365 का अर्थ, तो 2 सत्व कम किया फिर 3 सत्व कम किया, तो 3 सत्व में किसका फिर किसको कम कर दिया? वो आयु और तो ये हमको बताइए ये जीव कौन सा होगा और कहाँ जा सकता है? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, और कौन सी विशेष प्रकृति की सत्ता है? चतुष्ट की सत्ता है। तो भी जा सकता है। हाँ नहीं, वही चीज देखना चाह रहे हैं कि आप लोग आहार चतुष्ट का जीव देव में भी जा सकता है, ऐसा आपको क्यों बोलना पड़ रहा है? वहाँ के आहार चतुष्ट का उदय है, ये मतलब भी जा सकता है, पता नहीं भी जाता है ऐसे, भी से ऐसा लगता है कि जैसे वहां उदय जा सकता। तो आप ये बताइए कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से रहित कितने भंग कर जाएंगे? 2 बनेंगे। मनुष्य देव मनुष्य करेंगे। मनुष्य से नरक ले जाता है, मिथ्या तो गुण स्थान है, ध्यान रखिएगा। अरे तो समझाना है, लगाना नहीं सीखेगा। मैं तो अभी 1 सेकंड में 10 काफा कर दूंगी भाई, मुझे पढ़ने की जगह जहाँ मेरे को लग रहा था ये नहीं समझ रहे उसको मैंने अपने पेज पे कर दिया। ये इतना सभी नहीं लगाएंगे, इससे फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ये याद रहेगा, कभी नहीं भूल सकते। क्वेश्चन में फाइल तो पढ़ा के बचना चाहिए, याद रहेगा। इसमें भारत चतुष्ट महाराज ने बात किया तो मिथ्यात्व में स्थान की बात है, तो क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं जा सकते? हम लोग ने इतना बड़ा पढ़ा कहीं तो ऐसा नहीं है तो नरक में भी जा सकते, तो मनुष्य हाँ घटाइए, अभी तो 3 क्या है तो घटाइए, तो मनुष्य आयु नरक आयु मनुष्य आयु प्रियंश आयु जंच में जा सकते हैं नहीं? एक इंद्रिय में जा सकते हैं। आहारक चतुष्ट की सत्ता वाला जीव, कोई मुनि महाराज ने आहारक चतुष्ट का बंद कर लिया, मिथ्यात्व में आ गए, मिथ्यात्व में आगे कहीं भी जा सकते हैं, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वो कहीं भी जा सकते हैं। नरक आहार दिल का बंद करने वाला आहार दिल का उदय वाला नहीं जाएगा,
हाँ उदय तो आता ही उदय वाले तो कोई उदय तो बंद नहीं मनुष्य है। है ना, उदय की तो बात ही नहीं चल रही, यहाँ सत्य की बात है, यहाँ तो बंद की भी बात नहीं चल रही, सत्ता बंद की नहीं बात करेगा चल तो रही है। मनुष्य करेगा, यहाँ तो सत्ता की बात चल रही है। चारों गति में जा सकता है तो सत्ता चारों गतियों में ये सत्ता लेके जा सकता है। तो कितने भाग बने? मनुष्य से त्रियंचाई, मनुष्य से नरकाई 1, मनुष्य से त्रियंचाई 2, मनुष्य से देवाई 3, मनुष्य से मनुष्याई 4, बन गए चारों। और एक भाग कौन सा है? एक हम पेज का तो लग गया ना, चारों को लगे मनुष्य का तो लग गया। और 5 है ना? पांच और एक देवाई, त्रियंच से देवाई, त्रियंच से देवाई, तो त्रियंच से देवाई में भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? आरक्त उसका बंद कर करके आया और त्रियंच बना, छोटी आयु वाला बना, उद्वेलना नहीं हुई उसकी, वो जाके देव में जन्म ले लिया, पंचेंद्रिय संधि जाके जन्म ले जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 5 भंग होता है। ठीक है, तो 145 है ना, एक आदमी जी को ले जाओ, ले जाओ जाना हो तो, है ना, जिनको आग देने जाना है दिया है, और व्यक्ति को आग देने है ना, ऊपर में 5 भंग लिखे हैं, होता तो कोई आहारक चतुष्का किसी को ये है सत्ता है, तो उसका कौन कौन सा मन बन जाएगा? मनुष्य नरकाई त्रियंचाई तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा? नरकाई में आएगा अगर कोई शंकर की सत्ता, आहारक की सत्ता वाला, तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी उतने समय में। नरक तो नहीं बनेगा ना, तो अभी हम मिथ्यात्व नरक भी तो लगा रहे हैं ना, नरक हम नरक में लगा रहे हैं ना, नहीं मिथ्यात्व में लगा रहे हैं, मिथ्यात्व लगा रहे हैं, मिथ्यात्व स्थान में लगा रहे हैं, मिथ्यात्व स्थान में नरक मिथ्यात्व लगा रहे हैं, नारकी का नहीं लगा रहे हैं, आहारक चतुर्थ के साथ में कहाँ कहाँ जा सकता है, क्योंकि एक 3 प्रकृति हमने किया है। हाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई मनुष्य आहारक चतुर्थ का बंद कर लिया, मिथ्यात्व में आ गया, नरक में जा सकता है। कोई मनुष्य है त्रियंच में भी जा सकता है, कोई मनुष्य है देव में भी जा सकता है, कोई मनुष्य है मनुष्य में भी जा सकता है। तो मनुष्य वाला तो मुक्त हो गया, तो वो घटेगा नहीं यहाँ पर, तो 3 भाग हुए है ना। तो फिर अब कहें त्रियंच से, तो त्रियंच से मनुष्य में चला जाए, तो क्योंकि मनुष्य और त्रियंच वाले मुक्त हो गया, तो यहाँ पर 4 तो ये हो गए, एक तो कौन सा बचे? 3 तो ले लिए, 2 कौन से बचे? देख रहे नहीं, त्रियंच से देव और एक त्रियंच से नरक बन गया। तो कोई आहार चतुर्थ वाला मान लीजिए नरक में जाए, फिर त्रियंच में आए, नहीं जा तो सकता है नरक में, लेकिन त्रियंच के आहारक के साथ कोई आहारक चतुर्थ वाले मुनि महाराज त्रियंच में गए, बहुत छोटी सी आयु लेकर के जन्मे, आहारक चतुर्थ की उद्वेलना नहीं हुई और उसने नरक आयु भाग दी, पंचेंद्रिय संधि था तो नरक में चला गया। तो त्रियंच आयु भुजमान और नरक आयु इसमें भी घट जाएगा, तो इस तरह से इसमें 5 भंग घट जाएगा। तो लेकिन आदमी होता है नरक से त्रियंच में नहीं जा सकता, जा सकता है नरक से त्रियंच, नरक से मनुष्य, त्रियंच से मनुष्य, त्रियंच से देव, मनुष्य से देवा, ये 5 ये गए नीचे, तो ये 5 इसमें लगेंगे। 5 इसमें लग रहा है। यहाँ 5 भंग हो गए। हाँ स्थान एक दूसरा स्थान है 145 भंग जो होगा ये भंग करेंगे 6 भंग। अच्छा तो भंग मतलब 145 से ही है, 145 संख्या 145 ही है, लेकिन वो वहां से वहां तक जा सकता है, वहां से वहां तक जा सकता है, वहां से यहाँ आ सकता है, इसको मिलाकर भंग करते हैं। हाँ स्थान दूसरा होगा, है ना, कितनी भी बनेगी ना फिर, हाँ कितनी भी बनेगी सब चीजें आगे है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आगे बहुत बढ़िया टेबल है, लेकिन वो टेबल पे लिखा हुआ नहीं लगाना हमें तो पड़ेगा। पेज नंबर 355 देखिए है ना, तो सारी टेबल पर हाँ सारी टेबल कितने कितने भंग, वो 50 भंग वहाँ बताए थे लगाना, हम 50 भंग कैसे लगाना था वो वहाँ पर उत्तरांग लिखा, वो लगाना हमें पता। तो हमने क्या समझा कि 145 में कितने भंग बच गए? 5 भंग। अब कह रहे हैं 6 प्रकृति का, तो जब भी प्रकृतियां का हमारे इसमें 2 आयु तो घटानी ही पड़ेगी, 2 आयु का सत्य तो रह ही नहीं सकता,
अब 4 प्रकृति यहाँ कौन सी घटेगी? और एक चीज और, हम स्थान निकालते समय हम पीछे की प्रकृति कुछ नहीं लेंगे, केवल 2 आयु। अच्छा पीछे की 2 आयु लेंगे। हाँ, खाली 2 आयु। हाँ हाँ, आरा चतुर्थी नहीं अब जरूरी नहीं है, अब प्रकृति आगे कितनी आ रही वो देखना होगा। अब 6 प्रकृति आ रही है, तो 6 प्रकृति में क्या आ रहा है? 2 आयु ठीक है। हाँ, बाकी का आरा चतुर्थी हाँ, चतुष्कार छह है। हो गई। और साथ में क्या है? तीर्थंकर। तीर्थंकर तीर्थंकर इसमें तीर्थंकर सहित हो गई है, सही होगी। तीर्थंकर सहित हो गई। हारक चतुष्पदी आयु 2 आयु रहित हुई और तीर्थंकर सहित हो गई। गुण स्थान कौन सा? पहला पहला। कहा कौन सा भंग बनेगा? तीर्थंकर है तो नरक। नरक बनेगा, हाँ। एक ही भंग बनेगा। एक ही भंग बनेगा। मनुष्य नरक। तो 6 प्रकृति रहे तो एक ही भंग बनेगा। 142 से कितने भंग बनेंगे? एक भंग बनेगा, क्योंकि तीर्थंकर सहित है। साथ में गुण स्थान कौन सा है? गुण स्थान कौन सा है? तीर्थंकर पहला है। हाँ, मिथ्यात्व में चल रहे हैं हम लोग, तो मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से बोल रहे हैं, तो एक ही बनेगा, एक ही भंग बनेगा, नरक बनेगा। समझ में आया? आ रहा समझ में? फिर उसके बाद है 7 प्रकृति। तो 7 प्रकृति में क्या हो जाएगा? इसमें 2 आयु, हम्म, फिर हारक चतुर्थ 6 हाँ, और 7 तीर्थंकर प्रकृति। एक साथ तीर्थंकर भी। अब यहाँ पर हम लोग फ्री हो गए, यहाँ पर तो फ्री पांच हो गए, लगे। सब जगह मिस करते हैं तीर्थंकर रहता तो, है ना? जैसे 145 में एकदम फ्री हो गए थे भेजने में, वैसे यहाँ भी फ्री हो जो गए, 5 लगे 5 लग जाएगा। फिर 8 प्रकृति रही। हाँ, इसमें 2 आयु, हाँ, 4 हारक हाँ, चतुर्थ ठीक है। तीर्थंकर और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति, तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति की कल बात हुई थी। उद्वेलना हो गई थी। सम्यक प्रकृति रही, तो सम्यक प्रकृति है जिसका मतलब वो सम्यक दृष्टि रहा है। हाँ समझ सम्यक दृष्टि रहा है। अब वो सम्यक दृष्टि, सम्यक तो उसका छूट गया है, उद्वेलना हो चुकी है। 8 प्रकृति की सत्ता उसके पास ही है। और उसके कितने भंग बनेंगे? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, लेकिन ये जो सम्यक है, सम्यक 2 भंग बनेंगे। ये सम्यक दृष्टि हो चुका है, सम्यक दृष्टि हो चुका है। यहाँ पर मनुष्य नरक और मनुष्य देव। अब अपने इसमें आ जाए, इसमें से पेज नंबर 351, 146 प्रकृति का एक भंग लिखा हुआ है ऊपर में, ये हमने समझ लिया। ठीक है, आगे चले। 145 का की क्या लिखे? अबद्धा स्टेज में, अबद्धा स्टेज उसको छोड़ दीजिए। बद्धा इसकी अपेक्षा दूसरा गुण स्थान 145 का हम लोगों ने समझा, अभी 5 हो सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति रही, 5 अभी समझा ना हम लोगों ने, ठीक है। अब उसके बाद आगे आइए, अबद्धा इसको, बद्धा इसको फिर मिथ्यात्व में एक स्थान कौन सा बन रहा है? 142 का बन रहा है। तो 142 में फिर एक स्थान बनेगा, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, तो एक वही लिखा हुआ वहां पर, है ना? अभी समझा ना हम लोगों ने, समझ में आ रहा बढ़िया से। अब उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं? फिर बद्धा मिथ्यात्व में 141 का, जिसमें 7 प्रकृति कम है। 5 भंग बन जाएंगे, आयु वाले भंग 5 के 5 बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे। इतना जल्दी जल्दी हाथ नहीं आगे बढ़ाइए, मैं इतना धीरे बढ़ा रही हूँ, आप बहुत आगे जल्दी बढ़ा रही हैं। हम अभी यही पर हाथ रख रखे हैं, आप तब तक दूसरे पेज पे पहुंच गए। यहाँ पर 5 अभी हम लोगों ने समझा था, 5 भंग बन सकते, क्योंकि तीर्थंकर रही था। हाँ, तीर्थंकर रही था, इसलिए आराम से सब बना लिए। और उसके बाद कह रहे हैं 140 का भंग है, तो 140 के भंग में क्या हो जाए? सॉरी, आप बताइए। फिर 140 का है, तो 140 में क्या माइनस हो जाएगा? सम्यक प्रकृति आपने कहा अभी, तो सम्यक प्रकृति रही, क्या करें? 140 के फिर 5 भंग बच जाएंगे। तो इसमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है। नहीं है ना? है। हाँ, तो फिर 2 बनना चाहिए ना। नहीं, सम्यक में था ना इनके पास, हाँ। गया उसमें आयु में गया, वेलना कर ली उसने, सम्यक प्रकृति की चला गया उसमें, आयु में जाने के बाद में सम्यक प्रकृति की वेलना कर आयु में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हाँ हट सत्ता जाएगी। नहीं, फिर तो ऐसे थोड़ी है, ऐसे किसी पर्याय में चला गया तो तीर्थंकर प्रकृति की वेलना नहीं होती है ना, इसलिए हाँ। बढ़ती नहीं। तो फिर 2 ही होना चाहिए, सम्यक तीर्थंकर पे सही जा रहा है, सम्यक पे सही जा रहा है, वहां जाके वेलना कर सम्यक के साथ है तो देव में जाना चाहिए, है ना? और 2 तो आगे, 2 समझ में नहीं आ रही। 2 तो हो गया सम्यक प्रकृति साथ। हाँ, 2 तो आगे। देखिए बुद्धिमान बुद्धिमान 2 आयु पेंच और देव और पेंच और मनुष्य, इसका नहीं आ रहा ना।
पेरेंट्स में तो जाते नहीं है कि टेम्पल को पिक करता है, हाँ लेकिन समय प्रकृति है उसकी। हाँ इसके कारण जाते बद्धा ईश्वर सब पंचम स्थान आप ठीक कह रहे हैं। हैं। पाँच होती है, अपन दो ऐसे रहित है तीर्थंकर से तो रहित चल रहा है ना सात तो फिर प्रकृति ये में। आठ में बोला ना मैंने, हाँ आठ में तीर्थंकर है दो दो आयु आयु आठ तक 6 हो गए, हाँ फिर दो कौन से समय प्रकृति हो, चार आहार चतुर्थ दो आयु तीर्थंकर और सम्यक प्रकृति ये रहित है, हाँ रहित चल रहा है। रहित चल रहा है तो पाँच हाँ हाँ, इसलिए पांचों घट जाएंगे इसमें। फिर आगे चल रहे हैं 139 में तो उसमें विश्व प्रकृति कम हो जाएगी तो वहां पर भी पांचों घट जाएंगे क्योंकि तीर्थंकर रहित है। यहाँ भी 5 भंग कट जाएंगे। तो अभी तक हमने कितने भंग लगा के देखे तो नौ नहीं लगे क्या शुरू से नहीं नौ ही लगे, शुरू से नौ भंग लगाइए कितने भंग हो गए पहले में स्थान कितने हो गए उसमें से बुक से देख के बताएं। बुक वो चाप चाप देखो हम कितना स्थान लगा दिए कितने भंग लगा दिए 351 प्रकृति की संख्या 140, प्रकृति की संख्या पूछा जाए अभी तक हम स्थान कितने लगा दिए भंग कितने लग गए तो स्थान एक लगा 146 का 146 का एक स्थान और एक भंग लगा एक बंद लगा, फिर 145 का फिर 145 का एक स्थान लगा भंग कितने लगे उसमें दो 145 के 5 भंग हो गए ना पाँच हाँ, बंद तीर्थंकर रहित है 5 भंग हो गए तो भंग कितने हो गए 6 हो गए स्थान 2 हुए स्थान दो होंगे बंद 6 हो गए ना एक पहले वाला 5 अभी वाला अभी बताना सिखा वो सिखा रहे कि भंग हम कैसे कर सकते हैं। अब तीसरा स्थान कितने का है बता रहे ये वर्तमान इसमें एक बंद हाँ एक भंग 100 हाँ स्थान 3 स्थान हो गए और भंग कितने हो गए हम 1 5 6 7 कितने जगह ना थोड़ा सा तेजी से लिखते जाए स्थान भी लिखिए 3 स्थान उससे आपको क्या लगते हो दिन अच्छा लगेगा। अब चौथा स्थान क्या है 141 का तो 4 स्थान हुए अब भंग कितने हो गए 12 हो गए 12 हो गए नीचे के साथ वही 5 हो गए। अब यहाँ तक है अभी अब यहाँ तक अपने लोग आए यहाँ तक बेकार ही आए हाँ 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 140 का हाँ हाँ माता जी बताइए फिर 140 का है उसमें 17 हो गए क्या 12 इधर हो गए हाँ 140 हाँ पहले 140 12 17 स्थान कितने हैं स्थान 5 5 स्थान फिर नीचे आइए 139 में फिर 5 भंग है स्थान 1 बढ़ा प्रकृति 5 बढ़ गई 17 5 22 अभी इतना ही रहने के 50 करना नहीं चाहिए पर समझ वो समझ गए। वो हम फिर हम नहीं रहेंगे तो आपको समझना चाहिए इसलिए मैं टेबल से समझना चाहता हूँ इसके बाद गाथा पढ़ेंगे ना तो गाथा समझ में आएगा मतलब थोड़ा सा बंद नहीं रिकॉर्डिंग सीधे 50 सहस्र संख्या में